आदाब नाजरीन, मैं अयाज़ मुगल कांगड़ी.com पर आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। डीडीसी के इंतखाब चल रहे हैं। हर तरफ पार्टीज़, कैंडिडेट्स अपने अपने वादों और दावों के साथ लोगों के बीच में आ रहे हैं। बुनियादी मसाइल जिन पर अक्सर और बेशतर बात करने से हम गुरेज़ करते हैं, अक्सर जो बुनियादी सहूलियात जिनकी अशद ज़रूरत हम लोगों को है, उस पर अक्सर बात नहीं होती है। हमारे इंतखाबात रह कर कास्टिज़म पर, सब कास्टिज़म पर, मज़हब पर और बजात और बिरादरी पर आकर टिक जाते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो बदलते हैं, हमारे ओपिनियंस बदलते हैं, नैरेटिव बदलते हैं, लेकिन अगर नहीं बदला है तो वो आवाम की हालत। बहुत से सवाल, बहुत से अशकाल हमारे जहनों में हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने उम्मीदवार, अपने लोगों से इन सवालों को उनके सामने रखें, उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करें। इसी चुनाव पर चर्चा के इसी कड़ी में आज हम हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। रिदम जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि चुनाव ही क्यों, आप चुनाव में क्यों आए? मैं जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो पार्टी थी, जिसकी जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शाह फैसल साहब, जो आईएएस टॉपर थे। मेरा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, पुराना कोई ख़ानदानी सियासतदान है, मेरे वाला थे, मेरे दादा परदादा को सियासत से लेना है। उन्होंने जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जो सियासत में आए थे, वो भी कहते थे एक एडमिनिस्ट्रेशन में रह के हम वो लोगों के उतने काम नहीं कर सकते जितना हम एक लोगों के एक इलेक्टेड एक रिप्रेजेंटेटिव होकर जितने हम लोगों के बीच में जाके काम कर सकते हैं। मेरा जो मैं कहूँ, मेरा सियासत में आने का उन्हीं को देख के आया जी। उन्हीं का था कि हम कॉन्टेस्ट करेंगे, जेकेपीएम कॉन्टेस्ट करेगी तो हम लोगों की आवाज़ एक बुलंद कर सकेंगे। जो ज़मीनी सतह में जो लोग परेशान हैं जिन चीज़ों से, जो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँचती जी। ये जो पुराने सियासतदान, जो ख़ानदानी सियासतदान बैठे हैं, जो अभी भी जात के हिसाब से गुज्जर है, ये कश्मीरी है, सरदार है, या हिंदू। लेकिन शाह फैसल साहब खुद ही भी चले गए सियासत छोड़ के। शाह फैसल साहब अभी भी अरेस्ट हैं। वो 14 अगस्त 2019 को अरेस्ट हुए थे। आज 6 दिसंबर 2020 चल रहा है। मैं खूब ही जानते हैं 1.5 साल हो गया हुआ है, अभी भी वो हाउस अरेस्ट ही हैं, वो बाहर नहीं आए हैं। 10 अगस्त को उन्होंने किया था, ट्विटर से हटाया था। हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर साहब सामने आके रूबरू बात करें, क्योंकि जो स्टेट के हालात जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिए थे 5 अगस्त के बाद, वो अब खूब ही वाकिफ़ हैं कि क्या हालात हुए जी। अच्छा, गुपकार जिसे अक्सर और मतलब जो है वो पार्टी अपोजिशन की पार्टी से गुपकार गैंग के नाम से पुकारते हैं, और आप भी उसी का हिस्सा हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि वो सच में गुपकार गैंग है या उसका और विजन है कुछ? कम से कम स्टेट के हवाले से उसका विजन क्या है? उनके लिए ये गैंग होगी, मरे लोगों की आवाज़ है, पीपल्स अलायंस है। जब देखिए आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी महबूब मुफ्ती पहले सही साहब थे, या यहाँ से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, जो आज तक इतने सालों से एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते आए, वो जब इकट्ठी हुई, उनका इकट्ठे होने का वजह यही थी। या जैसे मेरी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, हमने भी जो पार्टी बनाई थी डॉक्टर शाह फैसल ने, वो भी इन्हीं अगेंस्ट पार्टीज़ के बनाई थी कि ये इन जो सतह पे लोकल लेवल पे जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो सके किसी न किसी वजह से। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, ये जो लोकल लीडरशिप हुई होगी उस टाइम किसी के वजह रहे होंगे जिसकी वजह से काम नहीं कर सके। इन जब पार्टियाँ इकट्ठी आई, इनका था कि जो 370 हटा, 35 से हटा, या हमारी ज़मीनों को जो एक राइट्स थे या नौकरियों के राइट्स थे जो हमारे छीन लिए गए, और स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग कर दिया। इन 1.5-2 सालों में जो 5 अगस्त के बाद बताइए अब क्या डेवलपमेंट की इन्होंने, जो कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म होगी। खैर, हम रियासत की बात करते हैं। आपकी खसूसी तौर पर आपकी पार्टी जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, इसका विज़न क्या है? क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस में ये पूरी तरह से लड़ रही है और गुपकार के साथ मिलकर के लड़ रही है, तो आपका स्टेट को यानी रियासत को, रियासत तो नहीं कहेंगे, अब तो यूनिट टेरिटरी हो गई है, तो यूनिट टेरिटरी को लेकर के आपका जो विज़न क्या है? देखिए, हम जो गुपकार में 140 सीट्स जम्मू में है, 140 श्रीनगर में है,
जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के जो अभी प्रेसिडेंट है जावेद मुस्तफा मीर साहब, जो 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो देख रहे हैं इसको। गुपकार का जो मेन है कि हम जो लोगों की आवाज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक अगर पहुँचे कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। हम कोई पाकिस्तान के साथ जाना नहीं मांगते या हमें चाइना की सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारा था कि जो हमारे हक थे, जो हमें हिंदुस्तान के आइन ने हमें दिया था, 370-35 से दिया था, वो एक वापस रिवाइव होना चाहिए, रिस्टोर होना चाहिए। ये जो ज़मीनों के हक हैं हमारे पास रहने चाहिए। पहले स्टेट सब्जेक्ट था, इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने डोमिसाइल लाया कि 15 साल के लिए आपका डोमिसाइल, जो लोग यहाँ रह चुके होंगे बाहर के आउट ऑफ स्टेट के, वो ज़मीनें ले सकते हैं। अब डोमिसाइल को भी ख़त्म कर दिया उन्होंने एक हिसाब से ज़मीनों के लिए। तो वो 370 ही मुद्दा रहेगा या डेवलपमेंट भी कोई मुद्दा रहेगा? मेन तो डेवलपमेंट का है ना। अब मैं जैसे बताऊं आपको, मेरा 22 नवंबर को डिक्लेयर हुआ था गुपकार के थ्रू से लेट हाउस में, 23 को फॉर्म भरा। अब 10-12 दिन ही हुए हैं, बट ऊपर वाले का शुक्रिया कि हमें काफ़ी अच्छा लोगों से सपोर्ट मिला। लोग भी चेंज चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का देख लीजिए, कांग्रेस के जब इलेक्शंस थे, जब बीटीसी बने यहाँ से जमील साहब, 1.5 साल हो गया उनको बीटीसी बने हुए। अब पूरी बेल्ट वही है, अभी भी लोग पानी बिजली रोड के लिए तड़प रहे हैं। आप क्या तब्दील कर लेंगे? आप भी नए हैं, आपकी पार्टी भी नई है, आपके पास भी तजुर्बा नहीं है। देखिए, हमारे पास लोगों की ताकत है, लोग हमारे साथ हैं। मैं कोई ना पहले सियासतदान था, ना आज सियासतदान हूँ, ना कल सियासतदान हूँ। अगर हम जीत भी जाएंगे तब भी हम सियासतदानों वाली सियासत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आपके विजन क्या है? क्योंकि हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं, हम ये देखते हैं कि सियासतदान बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पार्टीज़ बदलते हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं। यानी हम हर बार हर चुनाव में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी चीज़ों पर ही हम हर बार जो है वो अपना रोना रोते हैं। आवाम भी उसी पर रोना रोती है कि हमें आज सड़क नहीं, आज बिजली नहीं, आज पानी नहीं, और ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए जी, जो इतने सालों से तब्दील होनी चाहिए थी। आज फिर से हम उन्हीं मुद्दों पर दोबारा से इंतखाबात में आ रहे हैं। ये आखिर ये सिलसिला कब बंद होगा? देखिए, ये 70 सालों से हर दिन जब इलेक्शन आते हैं, पानी, बिजली, रोडों के मुद्दे खड़े हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुराने सियासतदान चाहते ही नहीं कि हम काम करें, क्योंकि मुद्दे ही नहीं बचेंगे। मगर हमने जो मुद्दे रखे हैं, हम आपसे वादा करते हैं, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, हमने सब मुद्दे जैसे पानी के मुद्दे रखे, वाटर सप्लाई स्कीम के हैं, अपलिफ्ट के हैं, या स्कूल्स अपग्रेडेशंस के हैं, या स्पोर्ट्स के रिलेटेड। वो जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो आपको अगले बार हमारे इलेक्शन में वो मैनिफेस्टो होंगे ही नहीं। हम बाकियों को भी, बाकी लीडरों को भी मैनिफेस्टो में उनके भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि मैनिफेस्टोज़ जो हैं वो मैनिफेस्टोज़ के ऊपर ना ही कोई बात कर रहा है, ना ही कोई इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, ना ही मैनिफेस्टोज़ को पढ़कर जो है वोट दे रहा है। तो आवाम के साथ भी हमारी यही बात हो रही है, हम लोगों से भी यही बात करते हैं कि कम से कम आप मैनिफेस्टो पे बात करें। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है, ख़ासकर पुंछ को लेकर? हमारा तो एक मेन है वुमेन सेफ्टी का है। हम अलग से इनके लिए जो लेडीज़ या किसी को इमरजेंसी में पड़ती है, उनके लिए बसेस का इंतज़ाम करेंगे, ट्रांसपोर्ट का करेंगे, छोटे ऑटोज़ हो जाते हैं मैजिक, उनके लिए करेंगे। दूसरा हमारा प्ले फील्ड्स का है, जलास के लिए है, खनेतर के लिए है, या अगर हमें मंगनाड़ या खड़ी करमाड़ा में भी अगर एरिया लोग जगह मिलेगी, हम उनको अपग्रेड करेंगे। साथ में हमारा है कि मॉडल विलेजेस का है, हमारा पब्लिक हेल्थ सेंटर का है। जैसे स्लोतरी काफ़ी बड़ा एरिया है, जलास बहुत बड़ा एरिया है, दारादुलिया 3 पंचायतें आती हैं, यहाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है, मंगनाड़ में पड़ता है। उसके बाद हम केवीज का सोच रहे हैं कि इस एरिया में करने के लिए कि इस बेल्ट में एक केंद्रीय विद्यालय का हो। उसके साथ में रोड्स के हैं, जैसे कुछ स्कीम्स हैं अपर मंगनाड़ में, पानी के अपलिफ्टमेंट की, जो ऊपर का एरियाज है जहाँ पे असलम साहब सरपंच हैं, वहाँ पे आज भी लोग 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर, जो हमारी माएँ हैं वो घर पे अपने सिर पे मटका लेके जाती हूँ जिनके बाल गिर के हुए हैं। उसके अलावा मैं खनेतर में लास्ट में गया, वहाँ पे भी लोग अभी भी 2-2 किलोमीटर किसकी गलती रही है? वो गलती हम लोगों की भी रही है। हमने ऐसे लोगों को चुना, उनसे उनका काम का हिसाब नहीं लिया। तो गलती जिन लोगों ने की, उन्हीं के बीच में हम दोबारा से जा रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, उन्हें तभी मैंने आपको बताया पहले ही कि मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे इतना लोगों का सपोर्ट मिलेगी। लोग भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनको झूठे वादे किए, नहीं जी ये गुज्जर है, गुज्जर खतरे में, कश्मीरी जीत जाएगा, ये कश्मीरी खतरे में, गुज्जर जीत जाएगा। वो तो आज भी चल रहा है। वो इलेक्शनों के दौरान चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
आप बताइए। लेकिन चुनाव तो हो जाएगा, उसके बाद क्या फ़ायदा उसका? अगर यानी इलेक्शन के दौरान में यही अगर हमने गुजर पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू और मुसलमान पर ही वोट देना है, तो इलेक्शन के बाद उसका रिज़ल्ट क्या होता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर। मैं आपको डेवलपमेंट का इशू तो फिर वही मैं रहेगा। आपको एक बात बताता हूँ। मैं अकेला वहाँ से, इन जो 10 कैंडिडेट हैं पुंछ ब्लॉक से कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ने वाले, मैं अकेला सरदार हूँ वहाँ से। और मेरे से पहले लगता नहीं है कि कोई सरदार ने कॉन्टेस्ट किया होगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में किसी इतने बड़े इलेक्शंस में। और मैं गुपकार का, जिसको गैंग कहा जाता है, कहा जाता है कश्मीर डोमिनेटिंग पार्टीज़ हैं, कश्मीर की बात करती हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए, सिक्स हिंदूज़ के लिए नहीं। मैं भी तो सरदार हूँ ना, मुझे भी तो टिकट दी है। और कहाँ से टिकट दी है? जहाँ पे पीडीपी के एमएलए भी रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एमएलए रहे हैं, कांग्रेस के भी एमएलए रहे हैं ना। बिल्कुल। तो हम वादे तो नहीं, हम इरादे रखते हैं। और आपको मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, जो ये हमारा मैनिफेस्टोस है, चाहे वो बिजली को लेके है, पानी को लेके है, या रोड्स को लेके है, स्कूल अपग्रेडेशंस को लेके है, या वुमेन सेफ्टी को लेके, ये मैनिफेस्टो जो है, ये जो 70 सालों से आ रहे थे इनके हर साल मैनिफेस्टो, हम इसको ख़त्म ही कर देंगे। इनको अगले इलेक्शन में मैनिफेस्टो ही नहीं मिलेगा कि मतलब जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में होगा या बीजेपी के मैनिफेस्टो में पानी, बिजली, रोडें। आप पर यकीन क्यों करें? क्योंकि मैनिफेस्टोज़ की अगर हम बात करें, अगर सभी को मैनिफेस्टो का उठा के देखें, 70% मैनिफेस्टोज़ जो है वो सेम जैसे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि देखिए कोई किसी बड़ी पार्टी से है, चाहे वो कांग्रेस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, वो पीडीपी से है, वो बड़े चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, आजमाए हुए चेहरे हैं, हम उनको क्यों ना सपोर्ट करें, और उनके बनिस्बत वो आपको सपोर्ट क्यों करें? आजमाए वालों ने क्या किया? अगर आजमाए हुए थे, अगर बीडीसी था नेशनल कांग्रेस का, तो आज तक खनेत्रा अपग्रेड क्यों नहीं हुआ है इस कंट्री स्कूल? रोडें क्यों नहीं बनी? पानी क्यों नहीं पहुंचा लोगों के घर तक? आज भी वो लागतबाजी है, एक के घर में पानी आएगा, दूसरे घर में पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं पानी आएगा? जो वहाँ का लाइन मैन है उसकी उससे बनती नहीं है। रोड कुछ अर्थ तक जाएगी, आगे मोहल्लों में जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? स्कूल, सरकारी स्कूल बिना छत के, अगर छत है तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेबॉर्ट्री नहीं है, लेबॉर्ट्री है तो लाइब्रेरी नहीं है, अगर सारा कुछ है भी है तो कहीं किताबें मौजूद नहीं हैं, तो टीचर्स ही जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे जो दूर दराज के स्कूल हैं, गाँव के स्कूल, उनकी बड़ी खस्ता हालत है। आप उनसे वहाँ गए भी होंगे। क्या लगता है कि उनको तब्दील करने के लिए आपके क्या इक़दाम रहेंगे, उनकी हालत को बेहतर करने के लिए? मैं लोगों को ये अपील करूँगा, उन्होंने पिछले वालों को आजमाया हुआ है। 10 तारीख तक वो जागें, उसके बाद हम जागेंगे। हम हर एरिया में गए, हर स्कूलों में गए। आप सरल में भी जाके देख लीजिए, सीसी साहब के एरियाज़ में भी जाके देख लीजिए उनकी क्या डेवलपमेंट की है। जो उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं लीडर, जब वो सत्ता में थे उन्होंने क्या किया? यानी आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सबको अपने से अलग कैसे मानते हैं? मेरी ताकत आवाम है, मेरे साथ यूथ जुड़ा है, वो बिना धर्म को देखे कि नहीं ये सरदार है। मेरे को हर जब 22 तारीख को हम जीते हैं या हारें, जब आपको वोट मिलेंगे, आपको वहाँ से भी लगेगा रिदम सिंह को वहाँ से भी वोट मिले हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरियाज़ थे, या जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटीज़ एरियाज़ थे, या जहाँ पे बीजेपी के डोमिनेटिंग एरियाज़ थे, कांग्रेस के डोमिनेटिंग एरियाज़ थे। अच्छा, एक पैगाम आवाम के लिए। मैं आवाम से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मौका दिया जाए यूथ को। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना पहले था, ना अब हूँ, ना आगे हूँगा, चाहे हम इलेक्शन जीत भी जाएँ। इस पर जो फवारा है, जो मेरा फाउंटेन जो चुनावी निशान है, उस पर मोहर लगा के हमें कामयाब करें। अपने ऑलरेडी जिनको आजमाया उनको आजमाने का आप बेहतर जानते हैं। कहावत है कि आजमाए को क्या आजमाना, नए को आजमाए। और एक पैगाम आपके जो आपके मद्दे मुकाबले लड़ रहे हैं, जो लीडर्स कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उनको जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो लोगों की, वो ना करें। लगता है कि लोग इस बार बिकेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस बात में कितना दम है, कितना
सच्चाई है ये तो हमें 22 तारीख को पता चल जाएगा कि आवाम कितनी तब्दीली चाहती है। बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो ख़ासकर जो हम अक्सर और बेशतर जो है वो इन इलेक्शंस के अंदर जिन जो चीज़ें गायब हो जाती हैं और फिर हम 5 या 6 साल से उनके ऊपर रोना रोते हैं। क्या आपसे आवाम जो है वो पूरी की पूरी तवक्को और पूरी की पूरी उम्मीद रखे? एक आखिरी बार आप पैगाम। मेरा घर 24 घंटे के लिए खुला हुआ है। जो मेरे साथ जो यूथ जुड़ा है, जो लोग जुड़े हैं, वो 24 घंटे के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। हम जीतें या हारें, हम हर वोट का हिसाब देंगे। हम उतना ही, उससे ही ज़्यादा, अगर वो जीत भी जाता है उससे भी आप हमारा हिसाब भी ले लीजिए। अगर आप जीत जाते हैं तो काम करेंगे, अगर आप नहीं जीत पाते तो क्या आप अपोजिशन का रोल अदा करेंगे? या प्रेशर ग्रुप के तौर पर आप? हम अपोजिशन का भी रोल अदा करेंगे, प्रेशर ग्रुप का भी करेंगे और लोगों के काम भी करेंगे। हमें फिर पता है कि इन लोगों ने फिर वो काम नहीं करने। इन्होंने फिर अगले इलेक्शनों में, चाहे वो एमएलए के इलेक्शन हो या 5 साल के बाद फिर डीडीसी के इलेक्शन आएंगे, फिर ये नाम, ये गुजर खतरे में, ये कश्मीरी खतरे में, ये सरदार खतरे में, हिंदू खतरे में, ये तब इनके मुद्दे फिर ये वो टाइम टू टाइम 5 साल चलते रहेंगे। उसको हमने ख़त्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह जी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से ये डीडीसी के इंतखाबात लड़ रहे हैं पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से। बुनियादी चीज़ों पर बात हुई, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल जैसे जो उनके मंशूर में शामिल हैं उन चीज़ों पर बात हुई। इनका दावा भी है, इनका वादा भी है और इनके इरादे भी है कि ये आवाम के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। पार्टी, पैसा और इन तमाम चीज़ों से हट करके आप कैंडिडेट को उसकी काबिलियत के हिसाब से वोट करें। वोट आपका हक है, वोट आपकी ताकत है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपने चुने हुए उम्मीदवारों से सवाल करें, आप उनसे हिसाब लें। जो लोग आज तक हम लोगों के साथ वादा करते रहे हैं, वादे के नाम पर धोखा देते रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों को जिन लोगों ने झांसा दिया है, डेवलपमेंट के नाम पर जिन लोगों ने हमेशा हमारे इमोशंस के साथ खेला है, हमारे स्कूल, बिजली, अस्पताल जैसे मुद्दे जो 70 सालों से आज भी मौजूद हैं, उन मुद्दों पर आज भी हम जो है वो बात कर रहे हैं। हम उनसे आगे नहीं बढ़ सके हैं। उनसे सवाल करें, चाहे वो आपके एमएलएज़ हों, आपके एमएलसीज़ हों, आपके पंचायत लेवल के जितने भी मेंबरान हों, उनसे सवाल करना सीखें। अगर वो आपसे किए हुए वादे, अपने किए हुए दावों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना भी आपको आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।